गुड मॉर्निंग क्लास। तो हिस्ट्री का हम चैप्टर 3 कर रहे हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन। मैंने इसके 2 पार्ट पहले बना चुके हैं, जिसमें हमने इसकी इंट्रोडक्शन करा था और इंडस वैली सिविलाइजेशन कहाँ डिस्कवर हुआ था इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं उस टॉपिक में। तो आज का हमारा पार्ट 3 है। इसमें हम मेन फीचर्स पढ़ेंगे जो हमें इंडस वैली सिविलाइजेशन जो हमें मिली थी एक्सकवेशन में हिस्टोरियन को, तो उनके क्या क्या मेन फीचर्स थे उस वक्त के। तो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हड़प्पा सिविलाइजेशन दोनों एक ही बात है। ये मैंने आपको उस लास्ट वीडियो में बता दिया है, क्योंकि हड़प्पा पहली साइट डिस्कवर हुई थी खुदाई करने पर, एक्सकवेटेड करने पर, इसलिए इसको हड़प्पा सिविलाइजेशन भी कह सकते हैं। तो पहले देखते हैं इसकी प्लानिंग कैसे है। टाउन प्लानिंग के बारे में पढ़ते हैं हम। द सिटी वॉज वेल प्लान, यानी जो सिटी जो है अच्छे से प्लान करके बनी थी, ऐसी नहीं कहीं कोई सी सिटी बना दी थी। ऐसे देख के लगता था कि प्लान सिटी वेल प्लान है। इट कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड ब्रॉडली इंटू 3 पार्ट्स। पूरे टाउन को 3 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। पहला द सिटाइडल, जिसे हम किला बोलते हैं, द लोअर टाउन और द स्मॉल हट्स। तो पहले हम द सिटाइडल करेंगे। सिटाइडल मतलब क्या होता है, हिंदी में एग्जैक्ट मीनिंग इसकी किला होता है, और ऐसी जगह जहाँ थोड़ी ऊंचाई पे बनाए जाते हैं। तो सिटाइडल ये हो गया। अ स्ट्रॉन्ग होल्ड ऑफ सिटीज़ बिल्ट ऑन अ रेस्ड ग्राउंड और हाइयर लेवल, यानी कि ऐसा शहर, ऐसी ऐसी जगह जो हाई ऊंचे स्थान पर जो बनाई जाती है। द सिटाइडल एनक्लोज्ड इम्पॉर्टेंट बिल्डिंग लाइक द ग्रेट बाथ, द ग्रेनरी, असेंबली और टाउन हॉल। इसके अंदर, सिटाइडल के अंदर बड़े बड़े इंपॉर्टेंट बिल्डिंग आते हैं, जैसे ग्रेट बाथ, ठीक है, विशाल स्नानगृह होता बोलते हैं। द ग्रेनरी अनाज घर, असेंबली यानी प्रार्थना सभा या टाउन सभा, हॉल सभा जो है कह सकते हैं। तो हम इसका डिटेल में हम जाएंगे ग्रेट बाथ के बारे में, ठीक है, क्या है। तो द ग्रेट बाथ जो है कहाँ डिस्कवर हुआ है, वो है मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो सिचुएटेड, ये तो पता ही चलेगा ग्रेट बाथ कहाँ है, सिचुएटेड एट मोहनजोदड़ो। द ग्रेट बाथ वॉज अ रेक्टेंगुलर टैंक, जैसे स्विमिंग पूल देख होता है, उसी तरह ग्रेट बाथ भी एक वैसी स्नान के लिए लोगों के बना रखा था, ठीक है, और जो कि कैसे था, रेक्टेंगुलर शेप में। इसकी मेज़रमेंट दे रखी है। तो 11.88 मीटर्स और 7.01 मीटर इसकी मेज़रमेंट है, और गहरा लंबाई और चौड़ाई जो है, और गहरा कितना है, 2.43 मीटर्स डीप। द ग्रेट बाथ वॉज प्रोवाइडेड विथ 2 ओपनिंग्स, वन एट द टॉप was to let in water and other at the bottom was used as an outlet during periodic cleaning। यानी ग्रेट बाथ जो है आपका, उसमें दोनों साइड 2 ओपनिंग है, एक में पानी डालने की और एक में क्लीनिंग के, पानी साफ़ करने की, क्लीनिंग करने की, जो कि कभी सफाई के दौरान कभी न कभी क्लीनिंग होती है, तो वो दोनों का इस्तेमाल करते हैं। स्कॉलर कहते हैं, स्कॉलर्स का मानना है कि जनरली एग्री दैट द बाथ वॉज यूज फॉर रिचुअल बाथिंग ड्यूरिंग रिलीजियस सेरेमनीज, ठीक है। स्कॉलर्स का मानना है कि ये जो बात है, जो स्नान ग्रह है, ज़्यादातर पूजा पाठ में ही, या जैसे कोई रिचुअल सेलिब्रेट कर रहे हो उसी के लिए ये यूज़ करते थे, ठीक है। उसके बाद है द ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पा। तो द सिटाइडल के अंदर बड़े बड़े घरों की बात कर रहे हैं अभी हम। तो पहला है ग्रेट बाथ और दूसरा ग्रेट ग्रेनरी एट हड़प्पा। ये कहाँ डिस्कवर हुआ, हड़प्पा में। मोहनजोदड़ो द लार्जेस्ट बिल्डिंग इन द ग्रेनरी, जो कि अभी तक कितना बड़ा पाया गया है, सबसे बड़ा ग्रेनरी जो है वो है 45.71 मीटर लॉन्ग और 15.23 मीटर वाइड, इतना चौड़ा, ठीक है। और जो हड़प्पा में कितने ग्रेनरी है, हड़प्पा में आपकी 6 ग्रेनरीज हैं, ठीक है। इन हड़प्पा देयर आर मैनी है 6 ग्रेनरीज। आप मैंने अनाज घर को बोलते हैं, जहाँ पर अनाज स्टोर करके रखा जाता है, अनाज घर, ठीक है। और ये कैसा होता है, जैसे कि आपने गांव में भी देखा होगा, जिसमें अनाज भर रखते थे, गोल सर्कुलर खेतों में बनाया होता है या घरों में। तो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म था, जिसमें कि अनाज इसमें थ्रेश करके रखा जाता था। और ऐसे हमें कैसे पता चला, क्योंकि जो जो वीट और बार्ले के जो दाने हैं वो कि थ्रेसिंग ज़मीन से पाए गए, उसके क्रैक्स में फाउंड किए गए थे। दिस गेनरीज प्रूव, इससे ये पता चलता है कि वहाँ उस समय हार्वेस्ट जो है प्लेंटीफुल था, यानी बहुत ज़्यादा था, और सरप्लस बहुत ज़्यादा था फॉर वॉज सेफ्टी स्टोर। उसके बाद द असेंबली हॉल। असेंबली हॉल में क्या होता है, द एन इम्पोजिंग स्ट्रक्चर मेजरिंग 69 मीटर लॉन्ग्स एंड 23.4 मीटर्स वाइड विथ वॉल्स अबाउट 1.2-1.5 थिक has been excavated in Mohenjo-daro। एक सम काइंड ऑफ हॉल विच हैव बीन यूज्ड एज एन असेंबली हॉल।
ये भी एक स्ट्रक्चर है जो कि इतनी लंबाई या चौड़ाई दे रखी है, दीवारों की दे रखी है, थिकनेस दे रखी है। और ये एक तरह का हॉल है जिसमें कि असेंबली हॉल की तरह यूज़ होता था। अब लोअर टाउन में कौन कौन सी बिल्डिंग है? तो जो जहाँ आम लोग रहते हैं, रेजिडेंशियल जो घर है, वो रेजिडेंशियल बिल्डिंग यहाँ पे पाई गई। कहाँ पे? इन द लोअर टाउन। और यहाँ पे छोटे मोटे व्यापारी और कलाकार लोग जो है यहाँ पे रहते थे लोअर टाउन में। जो ऊंचा है पर उसका स्पेस कम है, ठीक है। और जो बड़ा है वो है लोअर टाउन जहाँ पे लोग रहते हैं। और यहाँ के घर कैसे होते हैं? द हाउस वर 2 स्टोरी। ज़्यादा घर ऊंचे नहीं होते, 2 मंजिले होते थे, ठीक है, ऊंचे ऊंचे। और नैरो, बीच में डिवाइडेड थे नैरो स्ट्रेट लाइन, बट स्ट्रेट लाइन, ठीक है। और किचन और बाथरूम भी होता था। और उस समय किचन और बाथरूम की बहुत अच्छी व्यवस्था थी, ठीक है, अटैच था। किचन और बाथरूम है ड्रेन लीडिंग आउट। बाथरूम का एक पिट जो जहाँ के बाथरूम का पानी बाहर जाए, ठीक है, जो कि बाहर पाइप के द्वारा जुड़ा हुआ था, ठीक है। उसके बाद ड्रेन्स जो है ईंटों से बनी हुई थी, लाइन टू लाइन। और ज़्यादातर कवर थे, वर कवर्ड। ये है आपका आज का लास्ट टॉपिक। ये है फूड। उस समय फूड वो क्या क्या सब्स्टिट्यूट है, क्या क्या वो खाते थे। तो उनके फूड में फूड ऑफ द पीपल, हड़प्पा सिविलाइजेशन के लोग क्या क्या खाते थे? वो थे वीट, बार्ले, राइस, मिल्क और वेजिटेबल एंड फ्रूट्स। इसके अलावा फिश, मटन, पोर्क एंड फ्लैश ऑफ टर्टल्स, ठीक है। एंड टर्टल्स वर आल्सो